गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात छात्रों। आइए, आपका सिक्स हिंदी कक्षा में स्वागत है। कल हम उपसर्ग, प्रत्यय और समास नाम से जो ग्रामर पद दिए हुए थे, टॉपिक दिए हुए थे, उनको पढ़ रहे थे। और उनमें सबसे पहला जो भेद आपका जो टॉपिक था उपसर्ग, उसके बारे में हमने कल विस्तार से चर्चा की। उसके अर्थ, उसके भेद, उसके उदाहरण आदि का समझा। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रत्यय। हिंदी में इन उपसर्ग, प्रत्यय, समास, अलंकार आदि का क्या महत्व, ये मैं कल आपको बता चुका था। ये भाषा के अवयव जो हैं, एक तरह के अलंकार हैं, गहने हैं। जिस प्रकार व्यक्ति या महिला के शरीर की शोभा को जो है गहने बढ़ा देते हैं, वैसे ही जो है भाषा की सुंदरता को बढ़ाने के लिए इन सभी ग्रामर पदों का प्रयोग किया जाता है। तो कल हमने उपसर्ग के बारे में पढ़ा, किस प्रकार ये शब्दों के आगे जुड़ करके उनके अर्थ और स्वरूप में परिवर्तन करते हैं और उनकी सुंदरता बढ़ाते हैं। साथ में उनका जो स्वरूप यानी वर्तनीगत उनकी जो है संरचना भी बदल जाती है। तो उपसर्ग के बारे में आशा आपको समझ में आ गया होगा और आपने उसको रिवाइज भी किया होगा। मैं बता रहा था आपको कि आप कोई भी हिंदी रेफरेंस बुक या जो है हिंदी की व्याकरण बुक लेकर के उसमें से ये विस्तार से देख सकते हैं। और भी अगर आप इसमें कोई फर्दर डिटेल्स चाहते हैं, अन्य अनेक उदाहरण चाहते हैं, जो कल आपको कुछ समझ में नहीं आया हो या आपके मन में कोई भी संदेह, डाउट रहा हो, तो वो आप क्लियर कर सकते हैं। वैसे समय समय पर आपको और मार्गदर्शन मिलता रहेगा। जो भी आप कठिनाई महसूस करोगे, आपको ज़रूर बताया जाएगा। आपकी सभी शंकाओं का समाधान हमारे द्वारा, मैम द्वारा किया जाएगा। तो चलिए, आज हम प्रत्ययों की ओर बढ़ते हैं। हिंदी में प्रत्ययों का क्या महत्व है, या प्रत्यय क्या जो है काम करते हैं शब्दों में या भाषा में प्रयोग किए जाने पर, किस तरह से इनका जो है अर्थ बनता है, या वो संरचना जो शब्द की है बदलती है। चलिए, मैं आपको जो है प्रत्यय की अर्थ और उनके भेद, उनके उदाहरण की ओर ले चलता हूँ। मैं ये जो बुक व्याकरण बुक की सहायता से आपको जो है अभी पढ़ाने समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं व्याकरण बुक है जिसमें प्रत्ययों के बारे में बताया गया है। तो चलिए, इसमें मैं बताता हूँ आपको कि ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द यानी मूल शब्द के पीछे जुड़कर, ये पूरा शब्दों का के कुछ ही शब्दांश ही होते हैं, आधा अधूरा शब्द होते हैं। शब्दांश इसलिए शब्द का अंश, शब्द प्लस अंश, तो शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पीछे जुड़ करके उनके अर्थ और स्वरूप में परिवर्तन लाते हैं, उनकी सुंदरता बढ़ाते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं। कल हमने पढ़ा था उपसर्ग के ऐसे शब्दांश जो शब्द के आगे जुड़ करके उनके अर्थ स्वरूप में परिवर्तन लाते हैं। यहाँ ठीक उसके अपोजिट है, उल्टा है, विलोम है। ये पीछे जुड़ते हैं, उपसर्ग आगे जुड़ते हैं और प्रत्यय पीछे जोड़े जाते हैं। ऐसे शब्दांश जो पीछे जुड़ते हैं और शब्द के अर्थ और संरचना में, बनावट में परिवर्तन करते हैं, उसकी सुंदरता बढ़ाते हैं, उसका अर्थ बदल देते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर आप जो है हिंदी की यहाँ पर जो प्रत्यय हैं, आप चूँकि ये समझ लें कि संस्कृत और हिंदी के प्रत्ययों में डिफरेंस होगा, अलग होंगे शब्द ये। तो यहाँ पर हिंदी के प्रत्ययों को हम पढ़ेंगे, संस्कृत में भी आपको जो है समय आने पर बताया जाएगा कि कौन से प्रत्यय आप पढ़ेंगे या कौन कौन से वहाँ संस्कृत में होंगे। तो चलिए हिंदी की ओर अभी हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो हिंदी के प्रत्यय हैं उसमें कई सारे हैं, जैसे आई प्रत्यय है, आहट प्रत्यय है, आन मान है, मान है, या जो है और कोई इस तरह के जो है प्रत्यय हो सकते हैं। फिलहाल वो आगे बढ़ने से पहले, मैं उदाहरण को बताने से पहले ये बता देता हूँ आपको कि हिंदी की जो प्रत्यय हैं वो दो भेद रखते हैं, यानी दो भागों में उनको व्यक्त किया गया है। पहला है कृत प्रत्यय
और दूसरा है तद्धित प्रत्यय, तद्धित और कृत। तो पहला कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब इसमें भेद जानने के बाद आप पहले कृत प्रत्ययों की ओर बढ़ें, कृत प्रत्ययों का अर्थ समझें और फिर उसके उदाहरण हम देखते हैं। तो ये जो कृत और तद्धित प्रत्यय जो दिए हुए हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं, प्रत्ययों को दो भागों में कृत और तद्धित। तो ये इस तरह से जो है दो प्रत्यय आप हिंदी के बताएंगे कि दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं हिंदी में, कृत और तद्धित। सबसे पहले कृत प्रत्यय। तो देखिए, क्रिया या धातु के अंत में लगकर, कृत प्रत्यय का अर्थ क्रिया या धातु के अंत में लगकर संज्ञा और विशेषण शब्दों की रचना करने वाले शब्दांश कृत प्रत्यय कहलाते हैं। क्या कि क्रिया या धातु, क्रिया या धातु दोनों ही यहाँ पर, जहाँ क्रिया के संक्षिप्त रूप को संस्कृत में धातु बोला जाता है, वैसे ही जो है हिंदी में क्रिया बोला जाता है। तो यहाँ क्रिया या धातु दोनों चीज़ों को जो है आपको यहाँ स्पष्ट कर दिया, क्रिया या धातु। तो धातु का मतलब ही आप अलग ना लें, ये क्रिया का संक्षिप्त रूप होता है संस्कृत में। जैसे पढ़ना, तो इसको पठ कहा जाता है, तो पठ के पीछे लगेगा तो वो भी कृत प्रत्यय होगा। तो यहाँ क्रिया धातु के अंत में आई, ये जो है लग कर, अंत में लग कर संज्ञा और विशेषण शब्दों की रचना, या तो संज्ञा शब्द बनता है या विशेषण बनता है। तो जो ऐसे शब्द बनाते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ये तो कृत प्रत्यय का सिंपल अर्थ हो गया। आप इसको जो है चाहे तो नोट कर सकते हैं अपने और ग्रामर बुक में, या कहीं से देख करके, या यहाँ से भी वीडियो देख करके आप लिखना चाहें तो ये जो है लिख सकते हैं। तो इसके बाद हम कृत प्रत्यय के उदाहरणों को देख लेते हैं, कौन कौन से हैं। जैसे चढ़ाई शब्द में आई प्रत्यय है, तो ये चढ़ शब्द है, जैसे चढ़ना। अब यह चढ़, ये एक धातु हो गई एक तरह से, चढ़ना तो क्रिया है ही सही। चढ़ शब्द में आई प्रत्यय चढ़ाई शब्द बन जाएगा है। तो ये जो है बड़ शब्द में लगाओगे तो बड़ाई शब्द बन जाएगा है। ऊंच में लगाओगे तो ऊंचाई शब्द बन जाएगा आई प्रत्यय लगा करके। तो इस तरह से जो संज्ञा विशेषण शब्दों की रचना हो रही है, देखिए अब यहाँ पर जो है विशेषण भी कह रहे ऊंचाई, उसकी विशेषता क्या, ऊंचाई कितनी है ना। ये चढ़ना, कितना ऊंचाई पे चढ़ना पड़ रहा है। तो ये जो है एक तो आई प्रत्यय होगा इसमें। इसके अलावा जो है होना, बिछोना, जैसे खिलौना। अब यहाँ खेल शब्द के बाद ओना लगाओगे तो खिलौना हो जाएगा, बिछ के बाद लगाओगे तो बिछोना हो जाएगा। तो ये जो है इस तरह से शब्द ईया प्रत्यय है, हार है, ये कृत प्रत्यय के उदाहरण आएंगे आपके। आओ है, इसमें जैसे कमा शब्द में आओ लगाओ, कमाओ है, जीताओ। तो ये जो है बिक में लगाओगे बिकाओ। ये प्रत्यय जो है कृत प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। इसमें अंत है, हार है, अनीय, जैसे पठनीय, सम्मानीय, आदरणीय। ये जो शब्द ये जो प्रत्यय लगता है, तो ये भी जो है अनीय प्रत्यय कृत प्रत्यय के अंतर्गत ही आता है। तो ये जो है आहट है, आवा शब्द है, ये पहनावा, जैसे पहन में लगाओगे तो आवा, पहन आवा है, भुलावा, छलावा आदि शब्द इसके बनेंगे। तो ये जो है कृत प्रत्यय के उदाहरण। अब यहाँ इनके एक एक दो दो उदाहरण एक ही प्रत्यय से आप देख लें। जैसे आई मान लो आपके सामने आता है, तो आई शब्द को आप लिख या लड़ के साथ लगाओगे। जैसे लिख में तो बनेगा आई लगते लिखाई, किस तरह की लिखावट है ना। अगर आप लड़ में लगाओगे तो लड़ाई शब्द बन जाएगा। यदि आप पढ़ में लगाओ तो पढ़ में पढ़ाई बन जाएगा। या फिर अन्य और जो है ऊंच शब्द में ऊंचाई हो गया है, नीच में नीचाई शब्द हो जाएगा। इस तरह से जो है हिंदी के ये प्रत्यय आई से बनेंगे। ओना शब्द का अभी बताया था आपको, जैसे बिछोना, खिलौना आदि। अगर ईया प्रत्यय आपके पास आता है, ईया शब्द जैसे आप देख रहे घटिया है, छलिया, बलिया है, ये जो है
ईया प्रत्यय लगा करके घट के साथ घटिया शब्द बन रहा है। इसी तरह छल के साथ ईया लगा के छलिया शब्द की रचना हो जाएगी। तो ये है कृत प्रत्यय के उदाहरण। हार, हार भी कृत प्रत्यय के अंतर्गत आएगा। हार में अगर आप देखिए यहाँ पर किसी जैसे होन ना शब्द के साथ लगाओगे होन हार शब्द, पालन के साथ लगाओगे पालन हार बनेगा। तो ये हार कहीं जो है जीवन हार बन जाएगा। तारन के साथ लगाओगे तारन हार बन जाएगा। तो जो पार लगाने वाला है ईश्वर को तारनहार कहा जाता है। जो पालन करने वाला है पोषक है वो पालनहार होता है। इसी तरह जो होनहार इंटेलिजेंट के लिए, जो इंटेलिजेंट है उसके लिए होनहार शब्द की संज्ञा दी जाती है, उसको नाम दिया जाता है। तो ये थे हार प्रत्यय से बनने वाले। इसके बाद अंत है, अंत प्रत्यय। तो अंत प्रत्यय भी जो कृत में आता है और इसमें जैसे रट के बाद लगाओगे तो रटंत, मनगढ़ंत, गढ़ के साथ लगाओगे मनगढ़ंत शब्द बन रहा है। तो इस तरह से जो है ये आपके रटंत गढ़ंत मन आदि बनेंगे बढ़ंत। तो ये तो थे अंत प्रत्यय से। आओ, आओ भी जो है आपका एक कृत प्रत्यय है। तो इसको जो है जैसे कमा और बिका के साथ लगाओगे तो कमाओ बिकाओ, है ना, ये इस तरह के शब्द बनेंगे। अन, और ये जो है अन प्रत्यय जो कम आपके कृत के अंतर्गत ही आता है। तो इसमें आप अगर जैसे अन को गम के साथ लगाओ गमन शब्द हो जाएगा। जल के साथ लगाओ जलन शब्द बन जाएगा, है, जलने से होने वाली पीड़ा जलन होती है। गल के साथ लगाओ गलन हो जाएगा, जो ठंडाहट के लिए ठंडाई के लिए होता है गलन, है। ठिठुरन, ठिठुर के साथ लगाओ ठिठुरन शब्द बन जाएगा। तो इस तरह से जो है ये आपके शब्द बनेंगे। नेक्स्ट इसमें जो है आप और देखोगे तो अंत में इसमें जो है दूसरे आपको दिखाई देंगे। अनीय, अनीय में अभी बताया था आपका पूजनीय, पठनीय, गमनीय। ईयल है, ईयल में अड़, अड़ियल, मरियल, है। तो ये इस तरह के जो शब्द। वाला शब्द, वाला भी जो है एक कृत प्रत्यय के अंतर्गत आने वाला शब्दांश है। तो इसमें जो है रखवाला, देखने वाला, देखवाला, है। तो ये जो है मत के साथ लगा मत वाला, है। तो ये शब्द आपके वाला प्रत्यय से बनेंगे। आवा शब्द आप देखिए, भुलावा, मैंने पहनावा भी आपको बताया था। तो ये ऐसे शब्द जो है आपके कृत प्रत्यय के अंतर्गत हैं। तो इनको आप ध्यान रखें। अब इसके बाद हम चलते हैं तद्धित प्रत्यय की ओर। तद्धित प्रत्यय क्या है, देखिए इसका क्या अर्थ है, कृत में और तद्धित में क्या अंतर है, ये भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो अभी आपने कृत प्रत्ययों को देखा, इनके जो है महत्व को देखा, किस तरह से शब्द की संरचना में परिवर्तन आया, उसके अर्थ अंतर में परिवर्तन आया। तो ये यहाँ अब तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय का अर्थ देखिए, वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्यय शब्दों के अंत में जोड़े जाते हैं तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ऐसे प्रत्यय जो संज्ञा के पीछे, सर्वनाम के पीछे तथा विशेषण के पीछे या अव्यय शब्दों के पीछे, अंत मतलब पीछे, बाद में, लास्ट में जोड़े जाते हैं, वो तद्धित प्रत्यय। तो आपको ध्यान रखना है, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण हो तथा अव्यय शब्दों के अंत में लगने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। कौन कौन से हैं उनको आप यहाँ पर देखें, समझें। जैसे एरा, एरा प्रत्यय है, आई है, आना है, आर है। इसके अलावा आस है, इन, एक, ई, कार, गर, ता, दान, पन, त्व, व, हारा। तो ये जो है इस तरह से शब्द हैं जो कि तद्धित प्रत्यय, हिंदी में तद्धित प्रत्यय की श्रेणी में उनको रखा गया है। तो अब इनको एक एक दो दो को देख लें, किस तरह से ये जो कहा गया संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय के बाद,
लगने वाले शब्दांश तद्धित प्रत्यय होते हैं। तो अब ये कौन कौन से, जैसे यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया, तो इसमें सबसे पहले एरा शब्द आ रहा है। एरा शब्द को आप देखेंगे तो यहाँ मामा के बाद लगाओगे तो ममेरा, चाचा के बाद लगाओगे एरा तो चचेरा, है ना। तो यहाँ जो मैटरनल अंकल का जो है लड़का लड़की वो मेमेरा भाई बहन, चाचा का लड़का लड़की चचेरा भाई बहन हो गया। तो ये जो है अर्थ को एरा प्रत्यय से बने। अब यहाँ पर देखिए आप संज्ञा, अब ये एक संज्ञा होगी ना, मामा चाचा क्या किसी व्यक्ति का नाम है, आपके रिलेटिव का नाम है, तो इसके पीछे लग गया और ये जो है ममेरा चचेरा शब्द की रचना होगी। इसी तरह जो है आपको आना, अब यहाँ पर जैसे रोज शब्द में आप आना लगाओगे तो रोजाना है, मेहनत के बाद लगाओगे तो मेहनत आना, ये शब्द। अब ये जो रोज भी एक दिन का नाम है ना, डेली के लिए आया, प्रतिदिन के लिए, तो उसमें देखिए आप मेहनत भी जो है किसी कार्य का नाम है, व्यक्ति वस्तु स्थान, तो वस्तु में एक तरह से आ गया मेहनत आना। तो ये आना प्रत्यय लगा करके इस तरह से शब्द में लेबर, उसकी जो है मजदूरी, और रोजाना यानी डेली हो गया। तो ये जो है आर, अगला प्रत्यय है आर। आर में आप देखिए सोना के बाद लगाओगे तो आप सुनार शब्द बनता है, लोहा के बाद लगाओगे तो लुहार बनता है, जो कि सोने का काम करने वाला और लोहे का काम करने वाला आप यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये जो संज्ञा की बात लगे और उस तरह से उनकी जो है विशेषता को बताया कि कौन जाति, जाति से यहाँ पर उसका सुनार और लुहार हो गया। आस, आस प्रत्यय है, तो आस प्रत्यय में आप देख रहे हैं मीठा, मीठा शब्द के बाद आप लगाओगे तो मिठास, और खट्टा लगाओगे तो खटास। तो यानी कि उसकी विशेषता को यहाँ बता रहा है कि वो उसमें कौन सा वहाँ पर जो है गुण है, मिठास है यानी उसमें मीठापन है या खटापन है। तो ये मिठास और खटास शब्द आस प्रत्यय से बनते रहे। इन, अब यहाँ पर देखिए सुनार के बाद सुनारिन, यानी कि सुनार की जो है पत्नी सुनारिन कहलाती है, माली की पत्नी जो है मालिन। तो इन प्रत्यय लगा करके यहाँ पर उसका जेंडर चेंज हो गया है ना, पुल्लिंग का स्त्रीलिंग में बदल गया, माली और मालिन, सुनार और सुनारिन। तो ये जो इन प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं। एक, एक जो है एक प्रत्यय आपके तद्धित के अंतर्गत। अब इसको जो किस तरह से शब्दों के साथ देखिए जुड़ेगा, क्या अर्थ बनेगा, कौन सा शब्द है, तो यहाँ पर वही संज्ञा विशेषण या सर्वनाम या फिर अव्यय शब्द हो सकता है, उसके पीछे जुड़ेंगे ये। तो यहाँ देखिए धर्म, धर्म के बाद लगाओगे तो आप धार्मिक शब्द की रचना हो रही है, दिन के बाद लगाओगे तो दैनिक शब्द बन रहा है। तो ये जो है इसके अर्थ स्वरूप में परिवर्तन आ गया, उसके अर्थ में परिवर्तन आ गया, उसके वर्तनीगत संरचना में परिवर्तन आ गया। तो ये जो है एक प्रत्यय से बनने वाला एक प्रत्यय तद्धित प्रत्यय है। ईया उसमें भी बताया था, लेकिन यहाँ पर देखिए बंदरिया बुढ़ैया। अब ये जो है थोड़ा यहाँ चेंज आ गया उसमें कि संज्ञा विशेषण या सर्वनाम। अब इसमें जो है इसके बाद ईया लगाया है, तो ये बंदरिया यहाँ जेंडर चेंज हो गया उसका। बुढ़िया है, बूढ़ी जो महिला के लिए बुढ़िया शब्द का प्रयोग होता है, और जो बंदर की फीमेल बंदर है उसके लिए बंदरिया हो गया यहाँ पर। इसके बाद ईला, बड़ी के साथ दिया हुआ शब्द ईला। बहुत सारे शब्द हैं जिनको जो है यहाँ पर रंग में ईला प्रत्यय लगा हुआ है, रंगीला शब्द बन रहा है। बड़ी के साथ लगाओ रंगीला है, हट के साथ लगाओ तो हटीला है। तो ये जो है रस के साथ लगाओगे रसीला शब्द हो जाएगा। तो ये आपके जो है प्रत्यय से बनने वाले शब्द। ईला प्रत्यय। कार, कार शब्द आ रहा है, तो देखिए कार में आए साहित्यकार है, रचनाकार। चित्र के बाद लगाओ चित्रकार है, और या किसी अन्य दूसरे जो शब्द के साथ, तो इसी तरह जो है आपका ये यहाँ पर जो है नाटककार है, रंगकार कर्मी है, तो उसके लिए जो है ये इस तरह के शब्दों, साहित्यकार है, चित्रकार है। तो ये अब यहाँ पर परिवर्तन इनका देते। इसके बाद गर प्रत्यय आ रहा है, गर जादू के पीछे लगा, जादूगर है, बाजी के पीछे लगाओ बाजीगर बन जाएगा है। ये जो है गर प्रत्यय के बने हुए शब्द। इसके बाद ता प्रत्यय है, ता यानी केवल ता, त के पीछे आकी मात्र,
मित्र के बाद लगा मित्रता है, लघुता, महत, महत्ता। तो ये जो ता प्रत्यय से बनने वाले शब्द, दान, अब इसमें दान अगर देखिए आप, कलम दान, पेन होल्डर के लिए कलम दान शब्द की जो है प्रयोग किया गया है। पीक शब्द, आपका जो स्प्रिट होता है उसको थूकते हैं तो पीक दान, तो इसमें जो है ये दान शब्द लगा करके इस तरह से शब्द बनेंगे। शब्दांश दान के द्वारा जो बने हैं, रंग दान, पीक दान या कलम दान, जीवन दान, ये इस तरह के जो है आपके शब्द या तद्धित प्रत्यय से बन रहे हैं। पन है, पन शब्द को आप लगाओगे तो अपनापन है, बचपन, या जो है और दूसरा कोई ऐसा शब्द बन सकता है। त्व प्रत्यय है जो भी तद्धित के अंतर्गत ही है। ममत, मम के बाद लगाओगे तो ममत है, इसके बाद आप लगाओगे तो जो अपनत शब्द बनेगा। वाला, वाला प्रत्यय आप लगाओगे तो दूध वाला, सब्जी वाला, मिठाई वाला है, फल वाला, कई सारे जो शब्द ऐसे बन सकते हैं। जिस भी चीज़ को बेचने वाला है वो जो है चारे वाला है, फल वाला है, मिठाई वाला है, रंग वाला है, कत्थे वाला है, या जो जो भी किसी का जो व्यवसायी है उसके आधार पर वाला जो शब्द बनता है। तो ये थे हमारे तद्धित प्रत्यय के उदाहरण। तो देखिए बच्चों, आपने देखा कि कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, ये दो प्रकार के प्रत्यय हुए जिनसे जो शब्दों में किस तरह से परिवर्तन आया और क्या क्या ये जो है प्रत्यय हैं, दोनों को आप ध्यान रखें और पहचानने का प्रयास करें समय समय पर। वैसे जब भी पाठ के अंतर्गत, क्योंकि अलग से तो रखा गया, आपको जानकारी देने के लिए यही ये एकमात्र जो है यहाँ लक्ष्य उद्देश्य रखा गया है कि सामान्य जो है जानकारी तो कम से कम आपको पढ़ने से पहले, अपने जो है मुख्य मार्ग पर, मुख्य ट्रैक पर आने से पहले आपको इनकी जो सामान्य जानकारी सभी व्याकरण पदों की दे दी जाए। तो इसीलिए ये सब कुछ किया जा रहा है। तो आपको अभी आगे और भी जो है ग्रामर पद जो भी भाषा से संबंधित हैं या आपके स्तर पर 6th 7th स्तर 8th स्तर पर आ सकते हैं और आते हैं, तो हम उन्हीं को जो है पहले आपको बुक के आधार पर, पाठ के आधार पर देख करके कि ये चीज़ें आपको जानना जरूरी है, तो उतनी जानकारी आपको दी जा रही है। और फिर पाठ के अंतर्गत जहाँ भी इस तरह के शब्द होंगे, कोई उपसर्ग होंगे, प्रत्यय होंगे, समास होंगे या अलंकार होंगे या और कोई जो है उसमें जो है आपके संज्ञा है या सर्वनाम है या विशेषण है या और कोई जो है ग्रामर पद है, संधि विच्छेद है, अव्यय शब्द हैं, उनको पॉइंट आउट करवाया जाएगा, बताया जाएगा आपको, और ज़रूरी हुआ तो उनके बारे में प्रश्नोत्तर भी आपको दिए जाएंगे। फिलहाल जो आपने पढ़ा उसके मूल्यांकन के लिए आप जो है कुछ यहाँ प्रश्न, अभ्यास प्रश्नों को, मौखिक प्रश्नों को, लिखित प्रश्नों को जो समझ सकते हैं। तो आइए हम फिर दोहराते हैं। शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता लाने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। ये आपको सामान्य तौर पर मौखिक रूप से, मूल रूप से याद रखना है। उपसर्ग की भांति प्रत्यय भी स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होते हैं। जिस प्रकार उपसर्ग अपने अलग से कोई महत्व नहीं रखते, उनका शब्दों के साथ प्रयोग होकर ही उनका महत्व बढ़ता है, उसी तरह प्रत्यय भी अलग से स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किए जाते। ये आप ध्यान रखें। प्रत्यय के दो भेद हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। प्रश्न सिंपल सा बन रहा है, प्रत्यय के कितने भेद हैं आप लिखोगे, प्रत्यय के दो भेद, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। और यदि आपसे पूछा जाए कि प्रत्यय की परिभाषा क्या है, तो आप सिंपल से जो परिभाषा है, ऐसे शब्दांश जो किसी संज्ञा शब्द के पीछे जुड़कर के या किसी मूल शब्द के पीछे जुड़कर उनके अर्थ स्वरूप में परिवर्तन लाते हैं, वो प्रत्यय कहलाते। अगला प्रश्न देखिए, क्रिया अथवा धातु के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाने वाले शब्दांश कृत प्रत्यय जड़। क्रिया या धातु के बाद, तो ये आप यहाँ देख रहे हैं, क्रिया या धातु के बाद जो जुड़ रहे हैं वो
कृत प्रत्यय। लेकिन संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण और अव्यय शब्दों के बाद जुड़ने वाले जो प्रत्यय हैं वो प्रत्यय आपके तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्यय आदि के अंत में लगाए जाने वाले शब्दांश तद्धित प्रत्यय। तो अब से यहाँ ये पूछा जा सकता है या ये प्रश्न आप बना सकते हैं कि कृत प्रत्यय में और तद्धित प्रत्यय में क्या अंतर है। आप सीधा सा बताओ, पहले कृत प्रत्यय का अर्थ बता दें, फिर दूसरे आप जो है तद्धित प्रत्यय का अर्थ बता दें कि जो है क्रिया या धातु के बाद लग करके जो अर्थ बदलते हैं ऐसे शब्दांश कृत प्रत्यय, और जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय के बाद जुड़ते हैं वो तद्धित प्रत्यय। ये नेक्स्ट आओ करें, जरा बताइए प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय कितने प्रकार का। वही मैं अभी आपको बता रहा था। इस प्रकार के प्रश्न, सिंपल से प्रश्न आप बना सकते हो, उनके उत्तर इस वीडियो के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर आप मूल्यांकन कर सकते हो। और इसमें जो है आकु प्रत्यय से बनने वाले दो शब्द बताइए। अब यहाँ आपको बता दिए आकु प्रत्यय। अब ये आकु प्रत्यय क्या है, जैसे पढ़ाकू कृत प्रत्यय का उदाहरण है, लड़ाकू है। तो इस तरह के जो है ये प्रत्यय आप दो शब्द बना करके आप लिख सकते हैं। इसके बाद जैसे सांप को देखकर मुझे बहुत ... घबरा होने लगी। अब इसमें आहट प्रत्यय आप लगाओगे, घबराने के बाद घबराहट होने लगी, यानी कि मैं घबरा गया, और यहाँ तो घबरा के बाद आहट प्रत्यय लग जाएगा। जैसे ने अपने बैलों को हाँक लगाई। अब यहाँ पर ब्लैंक के बाद गाड़ी शब्द दिया हुआ है, अपने बैलों को हाँक लगाई। तो गाड़ी वान, वान प्रत्यय, गाड़ी वान यानी गाड़ी को हाँकने वाला, ड्राइवर एक तरह से। जिस तरह मोटर यान को ड्राइवर होता है वैसे ही गाड़ी को हाँकने वाला गाड़ी वान कहलाता है। तो ये गाड़ी वान ने अपने बैलों को हाँक लगाई, इस तरह से शब्द बन जाएंगे।